श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 10 आवश्यकता की ये महत्वपूर्ण घड़ी। भक्ति वेदांत स्वामी ने केशव मठ के कुछ भक्तों के साथ लेकर प्रचार के लिए आगरा, कानपुर, झांसी और दिल्ली की अल्पकालिक यात्रा की, लेकिन वो अपने स्थान बंसी गोपाल जी मंदिर को शीघ्र लौट आए। अब उन्हें अभय बाबू कोई नहीं कहता था। मित्रों के बीच भी वो स्वामी जी या महाराज हो गए थे। वो प्राय स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी आदि संबोधनों से पुकारे जाते। लोग तुरंत उन्हें साधु मानने लगे और सम्मान देने लगे। इतना होने पर भी उनकी मूलभूत समस्याएं जो भी तो ही थी। वो लिखना चाहते थे और उसे प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वो भगवान के संदेश को प्रसारित करना चाहते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनके स्वामी हो जाने से इन चीजों में कोई अंतर नहीं आया था। जब एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने भक्ति वेदांत स्वामी को सलाह दी कि वो पुस्तकें लिखे, क्योंकि वो स्थायी होती है, जबकि समाचार पत्र एक बार पढ़ने के बाद फेंक दिए जाते हैं, तब उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के माध्यम से उनके आध्यात्मिक गुरु ही बोल रहे हैं। तब भारतीय सेना के एक अधिकारी ने भी, जिसे बैक टू गार्ड हेड पसंद थी, यही बात कही। भक्ति वेदांत स्वामी को प्रतीत हुआ कि ये सब उनके आध्यात्मिक गुरु उनके लिए उद्घाटित कर रहे हैं, जैसे अपने आध्यात्मिक गुरु का कोई अधीनस्थ सेवक के रूप में वो सदा उनकी इच्छाओं के विशेष में सोचा करते हैं और उनके मार्गदर्शन की राह देखता रहता है। उसी प्रकार भक्ति वेदांत स्वामी को बदले में गुरु के आशीर्वचन और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुभूति हुई। श्री भक्ति सिद्धांत के विश्वस्त संपर्क की भावना उनमें जितनी अधिक अनुभूति होती थी, उतने ही अधिक वो पुस्तकें लिखने की प्रेरणा अनुभव करने लगे। उनका ध्यान श्रीमद् भागवत पर गया, क्योंकि वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधिकारिक वैष्णव धर्म ग्रंथ था। यद्यपि भगवत गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार तत्व थी, पर वो संक्षेप में वर्णित थी, जबकि श्रीमद् भागवत का रूप विस्तृत था और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद ठाकुर दोनों ने भागवत पर बंगला में टीकाएं लिखी थी। सच तो यह है कि अतीत में वैष्णव आचार्यों में से अधिकतर श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिख चुके थे। स्वयं भगवान चैतन्य ने श्रीमद् भागवत की शुद्ध वैदिक साहित्य के रूप में सुस्तुति की थी। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद और इसकी टीका किसी दिन अखिल विश्व का हृदय परिवर्तन कर सकती है, और यदि वो थोड़ी सी भी पुस्तकें प्रकाशित कर सके तो उनके प्रचार के कार्य में अभिवृद्धि होगी। वो विश्वास के साथ विदेश जा सकते थे और वहाँ लोगों के सामने उन्हें खाली हाथ नहीं उपस्थित होना पड़ेगा। एक दिन राधा दामोदर मंदिर के मालिक गौरचंद्र गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी के पास गए और उन्होंने उन्हें राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का शाश्वत अधिवास होने के कारण वो उनके लिखने और अनुवाद कार्य के लिए अधिक उपयुक्त स्थान होगा। भक्ति वेदांत स्वामी को रुचि हो गई। उन्होंने वहाँ नित्य जाना कभी बंद नहीं किया था और भगवान चैतन्य के आंदोलन के महान नेताओं जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी के समाधियों के दर्शन से उन्हें बराबर प्रेरणा मिलती थी। लेकिन जब वो उन दो कमरों को देखने गए जो उन्हें मिलने वाली थे, तो उन्हें खराब दशा में पाया। कई वर्ष से उनकी मरम्मत नहीं हुई थी, ना उनमें कोई रहा था, लेकिन वो अवसर खोना नहीं चाहते थे। अतः 5 रुपए महीने पर उन्होंने उन्हें ले लिया। उन्होंने हिसाब लगाया कि 50 रुपए से कुछ अधिक कमरों में बिजली लग जाएगी और अच्छी तरह उनकी मरम्मत हो जाएगी। जब ये सब हो जाएगा तो वो उनमें रहने के लिए जा सकेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी को आमंत्रण शुभ लगा। वहाँ रहते हुए वो श्रीमद् भागवत के अंग्रेजी अनुवाद की नई योजना में सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वृंदावन के सभी मंदिरों में से राधा दामोदर मंदिर में 6 गोस्वामियों और उनके अनुयायियों के मौलिक लेख का सबसे बड़ा संग्रह था। वहाँ 2000 से अधिक पृथक पांडुलिपियाँ थी। बहुत सी पांडुलिपियाँ 300 और कुछ 400 वर्ष भी पुरानी थी।
भक्ति वेदांत स्वामी प्रतीक्षा करने लगे कि किसी दिन वहाँ श्रील रूप गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के साहचर्य में रहने और सेवा करने का अवसर मिलेगा। अभी वो बंसी गोपाल मंदिर में रहेंगे और जो कुछ धन उनके हाथ लगेगा उसे राधा दामोदर मंदिर के कमरों की धीरे धीरे मरम्मत कराएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारक को नगरों में जाना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान के एकांत में वास नहीं करना चाहिए। इसी विचार से भक्ति वेदांत स्वामी दिल्ली जाते रहे। यद्यपि उनके लिए वो नरक के समान था और वहाँ उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। प्राय व्यवसायी लोग उन्हें अपने यहाँ ठहरा लेते क्योंकि वो उस भारतीय संस्कृति के कारण अनुग्रहित अनुभव करते थे जो ये कहती है कि यदि कोई भला आदमी भगवान की कृपा का भाजन बनना चाहते हैं तो उसे साधुओं को शरण देनी चाहिए, उन्हें भोजन और रहने का स्थान देना चाहिए। लेकिन इसे भले आगामी का दृष्टिकोण हिंदुत्व की भावुकता पर आधारित था और उनका आदर सत्कार कृत्रिम था। वो भक्ति वेदांत स्वामी के कार्य की सही परख नहीं कर सकते थे और भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी मेजबान पर अपने को लादते। तब उन्होंने राधा प्रेस के मैनेजर श्रीमान हित शरण शर्मा से बात की। श्रीमान शर्मा लीग ऑफ डिप्यूटीज के लिए पहले इश्तिहार और लेखन सामग्री छाप चुके थे और भक्ति वेदांत स्वामी किसी अवसर पर उनके घर में ठहर चुके थे। श्रीमान शर्मा ने भक्ति वेदांत स्वामी का परिचय पंडित श्री कृष्ण शर्मा से कराया जो जातिगत ब्राह्मण और सक्रिय धार्मिक पुरुष थे और दिल्ली की 100 वर्ष पुरानी धार्मिक संस्था श्री नवल प्रेम सभा के सचिव थे। भक्ति वेदांत स्वामी के साहित्यिक कार्यों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर कृष्ण पंडित ने उन्हें पुरानी दिल्ली के छिप्पीवाड़ा के पास राधा कृष्ण में एक कमरा रहने के लिए दिया। अब भक्ति वेदांत स्वामी को दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय मिल गया। मथुरा से चलकर गाड़ी चांदनी चौक के निकट पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचती थी। चांदनी चौक की चौड़ी सड़क पर भीड़ एक नदी जैसी उमड़ती रहती। रिक्शाओं से सड़क भरी रहती। एक दूसरे के अगल बगल कभी कभी एक दर्जन तक साइकिल सवार साथ भागते होते। कुछ कम संख्या में ऑटो रिक्शा भी चलते रहते। भारी ठेलों के खींचते हुए आदमी पैदल दौड़ते रहते। कभी कभी भारी बोझ से लदे गधों, बैलों, ऊँटों और हाथियों से हाथ में कौड़े लिए हुए आदमी हाँकते होते। ऐसी भीड़ से भरी चांदनी चौक से होकर भक्ति वेदांत स्वामी लाल किला से आगे छिपीवाड़ा के लिए छोटा रास्ता अपनाते। गौरी शंकर मंदिर को अपने बाएं छोड़ते हुए वो विशाल जामा मस्जिद से आगे एक गली में से निकलते। छिपीवाड़ा के निकट सड़कें और सकरी हो जाती। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के पहले छिपीवाड़ा मुस्लिम बस्ती थी। बाद में वहाँ हजारों पंजाबी हिंदू बस गए। छिपीवाड़ा हिंदू मुसलमानों की एक मिली जुली बस्ती बन गई। इतनी घनी बस्ती की उसकी सड़कों पर मोटर गाड़ियों का जाना माना था। केवल बैलगाड़ियां और रिक्शे ही उसके सकरी भीड़ भरी गलियों में प्रवेश कर सकते थे और किसी किसी क्षेत्र में रिक्शों को भी जाने से रोकने के लिए लोहे के खंभे गाड़ दिए गए थे। सड़कों और गलियों में क्रय विक्रय करने वाले और चलने वाले कमरों का ऐसा घना जमघट होता कि उनके बीच से किसी साइकिल वाले का भी निकल जाना गड़बड़ पैदा कर देता था। गलियां दर गलियां इतनी पास पास और तंग थी कि उनकी ऊपरी मंजिले के छज्जों में कुछ इंचों का फासला रह गया था, जैसे उनके सड़क के ऊपर छत सी बन गई हो। उसके नीचे सड़क पर चलने वालों को आकाश का संकरा खंड भर दिखाई पड़ता था। निजी बाड़ों, दुकानों, गलियों और सार्वजनिक सड़कों का अंतर मिट सा गया था। यद्यपि अधिकतर दुकानों पर साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में लगे थे। कुछ दुकानों के साइन बोर्ड घुमावदार अरबी लिपि में भी थे और काले कपड़ों में पर्दे नकाब वाली स्त्रियां आम दिखाई देती थी। शहरी जीवन के ऐसे घने भाग में कृष्ण पंडित के राधा कृष्ण मंदिर का सकरा प्रवेश द्वार था, जिस पर गणेश देवता का फलक लगा था और जिसके सादे मेहराबदार साधारण दरवाजे के ठीक ऊपर घोंसला बनाने वाले कबूतरों की एक पंक्ति बैठी थी। मंदिर और उसमें रहने वाले परिवारों को वातावरण पड़ोस के कोठरियों से कुछ कुछ मिलता जुलता था। यद्यपि मंदिर का कमरा अंधेरा था, किंतु वेदी पर
विराजमान राधा कृष्ण के शिव विग्रह भली भांति आलोकित थे। राधा रानी का रंग क्रीम जैसा था। कृष्ण श्याम वर्ण के संगमरमर के और लगभग 2 फुट लंबे थे। ताजे घिसे चंदन के लेप की बिंदियों से उनका श्रृंगार किया गया था और माथे पर पीले चंदन का चिन्ह था। दोनों शिव विग्रह रेशम के परिधान पहने थे। शिव विग्रह के कमरे के ठीक ऊपर दूसरी मंजिल पर अतिथिशाला थी। भक्ति वेदांत स्वामी का कमरा। सीमेंट की दीवारें और फर्श नंगे थे। फर्श के बीच में से ऊपर उठा हुआ एक 3 फुट का कंक्रीट से बना सर्पिल पिरामिड था, जो इस बात की सूचना देता था कि शिव विग्रह ठीक उसके नीचे अवस्थित है। भक्ति वेदांत स्वामी को शीघ्र मालूम हो गया था कि उनका कमरा एकांत में नहीं था, वरन उसके अगल बगल अन्य आवासीय कमरे भी थे। दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी, जो बंसी गोपाल जी मंदिर और केशव जी मठ की जालियों से भी छोटी थी और जिसके नीचे मंदिर का छोटा सा आंगन होने का पता लगता था। छत पर से शायद ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ता था। आसपास की कोठरियों की छतें एक दूसरे से इतनी सटी सटी थी कि ऐसा लगता था कि कोई चाहे तो एक छत से दूसरी छत पर से होता हुआ विशाल जामा मस्जिद तक पहुंच सकता था। मस्जिद के बड़े बड़े 3 गुंबद, जिनके अगल बगल उनसे भी ऊंची मीनारी थी, आम मकानों से ऊंचे दिखाई देते थे। कबूतरे के झुंडके झूठ उठकर आते और उनको गुंबदों पर बैठते या आकाश में गोलाई में उड़ जाते। कृष्ण पंडित काले रंग का हल्का सूती कोट पहनते थे, जो पंडित नेहरू के द्वार अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका था। वो गांधी टोपी भी पहनते थे। वो अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और बातूनी से पास पड़ोस में उनकी अच्छी ख्याति थी और लोग उनका आदर करते थे। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को भगवान द्वारा प्रेषित के रूप में देखा, ऐसे साधु के रूप में जिनकी उन्हें देखभाल करनी थी, और इस प्रकार एक बार पुनः हिंदू संस्कृति की धर्मपरायणता सिद्ध करनी थी। उन्हें अपने नए अतिथि अच्छे लगे, सीधे साधे, सौम्य, कृपालु और निष्ठान्त वैष्णव विद्वान। कृष्ण पंडित ने कहा कि वो भक्ति वेदांत स्वामी के सनातन धर्म के मिशन का महत्व और दिल्ली में एक कार्यालय की उनकी आवश्यकता को समझते थे, और उन्होंने प्रण किया कि उनके अतिथि की जो भी जरूरत होगी उसे वो पूरा करेंगे। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी को अपने लिए कुछ भी मांगने में संकोच था। कृष्ण पंडित उनके बैठने के लिए एक चटाई और एक छोटा मेज ले आए और उन्हें पिरामिड के सामने रखकर वो एक गद्दी भी ले आए। उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को बताया कि कमरे में लगा हुआ एकमात्र बल्ब कैसे जलाया और बुझाया जाता है। धातु का शेड और बल्ब एक तार से लटके थे और हाथ से उन्हें नीचे या ऊपर किया जा सकता था। वो राधा और कृष्ण का एक चित्र लाए, जिसे जयपुर के महाराज ने उनके गुरु को दिया था। उन्होंने दीवार के एक आले में चित्र को रख दिया, आनंद के साथ ये सोचते हुए कि भक्ति वेदांत स्वामी एक सच्चे भक्त की दृष्टि से उसे देख सकेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी चाहते थे कि पश्चिम जाने के पहले उन्हें पुस्तकें लिखने का एक सुरक्षित स्थान मिल जाए, और भगवान कृष्ण ने उसकी व्यवस्था कर दी थी। अब वो लिखने का कार्य चाहे वृंदावन में करे चाहे दिल्ली में। उन्होंने बैक टू कार हेड का प्रकाशन तुरंत ही फिर आरंभ कर दिया और वो उसमें पहले की पांडुलिपियों की उदाहरण क्रमबद्ध करने लगे। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखना आरंभ किया। जब कृष्ण पंडित को मालूम हुआ कि उनके अतिथि भक्ति वेदांत बैक टू कार में अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके व्यापार संबंधी कुछ कार्यों में स्वेच्छा से सहायता करने को आगे आए। भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण पंडित की हार्दिक सहायता से सचमुच बहुत प्रसन्न हुए और सराहना स्वरूप उन्होंने उनके नाम के आगे हरि भक्तानुदास जोड़ दिया, जिसका अर्थ था वो जो भगवान के भक्त की सेवा करता है। छिपीवाड़ा में 6 महीने बिताने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने मंदिर के अतिथि नोटबुक में ये प्रसन्नता दर्ज की। मुझे यहाँ ये लिखती प्रसन्नता होती कि मैं अपने मुख्य स्थान 1 8 से 59 केसी घाट वृंदावन से
केवल भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया और मुझे ये लिखते हुए भी प्रसन्नता है कि श्रीमान श्री कृष्ण शर्मा हरिभक्तानुदास ने मेरे साहित्यिक कार्यकलाप के लिए मुझे एक उपयुक्त कमरा दिया है। मैं यहाँ से बैक टू गारहेड अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका निकाल रहा हूँ और नवल प्रेम सभा के अवैतनिक सचिव श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवतम पर मेरे प्रतिदिन व्याख्यान की व्यवस्था करते रहे। श्री कृष्ण जी के पिता स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद शर्मा भी मेरे परिचित थे और उनके जीवन काल में मैं जब भी दिल्ली आता था वो मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करते थे। उनके योगी पुत्र भी अपने सिलवान पिता के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं और नवल प्रेम सभा के सचिव के रूप में वो सारे नगर में राम नाम के प्रचार की सेवा में तत्पर है। सुपाठ्य अंग्रेजी अक्षरों में भक्ति वेदांत स्वामी लिखते गए कि उनकी राय में मंदिरों का उपयोग जनता को केवल आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होना चाहिए और उनके जीवन का निजी उद्देश्य मंदिरों का संगठन इसी कार्य के लिए करना था। मंदिर उन सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है जो मात्र पाशविक प्रीतियों में लगे रहते हैं। मंदिर में रहने का अधिकार केवल उनको है जो उसके अधिपति भगवान की सेवा में सचमुच लगे हैं, अन्य लोगों को नहीं। चिपीवाड़ा में श्रीमद् भागवत की रचना के प्रयत्न में लगे हुए भक्ति वेदांत के मन में अगल बगल के परिवारों के शोरगुल से जो उनके भक्तिहीन पारिवारिक कलह से कभी कभी होता था, ये भाव हो गया था कि मंदिर को आवासीय भवन के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। स्थिर होकर श्रीमद् भागवत का अनुवाद आरंभ करने के महान कार्य की योजनाओं के बावजूद भक्ति वेदांत स्वामी अन्य तरीकों से भी प्रचार करने को तैयार थे। अक्टूबर 1959 में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार लेख पढ़ा था। 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को एंटी प्रोटॉन की खोज करने के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेख में कहा गया था कि इस नई खोज की एक मूलभूत मान्यता ये है कि एक दूसरे संसार या अभौतिक संसार का अस्तित्व संभव है। दूसरे संसार से भक्ति वेदांत को भगवत गीता में वर्णित शाश्वत आध्यात्मिक संसार का स्मरण हुआ आया। वो अच्छी तरह जानते थे कि अभौतिक संसार को वैज्ञानिक शाश्वत या आध्यात्मिक संसार अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लोगों की अभिरुचि पर अधिकार पाने के लिए उनके मन में उन्हीं की वैज्ञानिक शब्दावली के प्रयोग का विचार आया। उन्होंने एक ऐसे निबंध की कल्पना की जिसमें अभौतिक कण या अभौतिक संसार की शब्दावली में भगवद गीता में ईश्वरवादी विज्ञान का प्रस्तुतिकरण हो। ये वो समय था जबकि सारे संसार में अंतरिक्ष यात्रा की चर्चा हो रही थी। भारतीय संचार साधनों से रूसी स्तूपतनिक का विवरण 2 वर्ष पहले मिल चुका था। अंतरिक्ष यात्रा की होड़ शुरू हो चुकी थी। अंतरिक्ष यात्रा में प्रचलित जन रुचि का लाभ उठाकर भक्ति वेदांत स्वामी ने वर्णन किया कि भक्ति योग से आत्मा किस प्रकार अंतरिक्ष की अधिकतम सीमाओं को पार करके आध्यात्मिक जगत के शास्त्र लोकों में पहुंच सकता है, जहां जीवन आनंदमय और ज्ञानमय है। भगवत गीता के श्लोकों के अपने हाल के अनुवाद में उन्होंने उदाहरण दिए जो अभौतिक कण और अभौतिक संसार की परिकल्पना वाले नए भौतिक विज्ञान की भाषा में व्यक्त किए गए थे। इट्स ए जर्नी टू अदर प्लेनेट्स, अन्य ग्रह की सरल यात्रा शीर्षक पुस्तक की पांडुलिपि 15,000 शब्दों में पूरी हुई थी। उन्होंने पांडुलिपि राधा प्रेस के ही सरल शर्मा को दिखाई, लेकिन उस छोटी सी पुस्तिका को छापने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फरवरी 1960 में भक्ति वेदांत स्वामी ने उसे बैक टू गारहेड में 2 किस्तों में स्वयं छापने का निश्चय किया। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद के भौतिक विज्ञान श्री YG नायक के जो बैक टू गारहेड का डाक से मंगाते थे, उन लेखों पर तुरंत प्रतिक्रिया मिली। उनका विचार था कि भक्ति वेदांत स्वामी का अभौतिक सिद्धांत का ये प्रयोग समुचित महत्वपूर्ण है। निसंदेह ये एक उत्कृष्ट निबंध है। डा नायक ने भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में और आगे विचार विनिमय में अपनी रुचि व्यक्त की और भक्ति वेदांत स्वामी ने उसी उत्साह के साथ उनका उत्तर दिया। अंत में उन्होंने डा नायक से आग्रह किया कि भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को समस्त संसार में वितरित करने में वो उनका साथ दे।
भक्ति वेदांत स्वामी को विश्वास हो गया कि उनके इस प्रकार के निबंध में अंग्रेजी बोलने वालों को प्रभावित करने की बड़ी शक्ति है। इसलिए उन्होंने इर्जी जर्नी टू अंडर प्लेटनेस को बिना ठोस जल्दी की पुस्तक के रूप में छापने के निमित्त धन संग्रह करने के लिए कड़ा परिश्रम किया। अंत में 1960 की पतझड़ ऋतु में पुस्तक छप गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा एन के सिद्धांत का प्राकथन देर से पहुंचा, लेकिन उसे पुस्तक के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। इस पुस्तक को पढ़ने से हर एक को लाभ होगा। विशेषकर विद्यार्थियों को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। उसे मन को बल मिलेगा और चरित्र का निर्माण होगा। मुझे प्रसन्नता होगी यदि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों इसे पढ़े। बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों और विद्वानों ने पुस्तक की समीक्षाएं भेजी, जिनमें उन्होंने उसके वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया और अंतर्दृष्टि को पार करने के लिए यांत्रिक विधि से गति को तीव्र बनाने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रयास और आध्यात्मिक मुक्ति की विधि को श्रेष्ठ बताया। पुस्तक में केवल 38 पृष्ठ थे, लेकिन ये एक पृष्ठ वाली बैक टू गार्डहेड पत्रिका के अतिरिक्त उनकी प्रथम पुस्तक थी। उन्होंने इस छोटी पुस्तक को जोरदार ढंग से वितरित करने की भरपूर कोशिश की। उसकी एक प्रति उन्होंने राष्ट्रीय अजायब घर नई दिल्ली के डापी बनर्जी को दी। डा बनर्जी वो पुस्तकालय आया करते थे और पुस्तकें देखा करते थे। मेरी मुलाकात उनसे वहीं हुई। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, इर्जी जर्नी टू अदर प्लेनेट्स। उसकी कुछ प्रतियां उन्होंने ₹1 या 8 आने प्रति पुस्तक की दर से वितरित करने को दी। मुझे उनकी ओर आकर्षण हुआ। मुझे लगा कि वो बिना बारह आडंबर के सच्ची भक्ति वाले एक संत पुरुष है। अपने नाम और इसके लिए लोगों को वो अपनी ओर आकृष्ट नहीं करना चाहते थे। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वो चिप्पीवाड़ा में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते थे। अपने अध्ययन में वो लगे रहते थे। इसलिए मैंने पूछा, महोदय, यदि आपके पास समय हो और मेरे यहाँ आने में आपको संकोच ना हो तो कृपा करके हर रविवार को मेरे यहाँ आइए और मेरा भागवतम सुनाइए। वो तुरंत राजी हो गए। वो अच्छे विद्वान थे। धर्मशास्त्र में उनकी निपुणता थी और दूसरों तक अपने विचार पहुँचाने में उनकी रुचि थी। वो बहुत अच्छे वक्ता थे और वार्तालाप में पारंगत थे। वो बहुत विनयशील थे। वो जो कुछ कहते उसे बहुत स्पष्टता से कहते थे। वो बंगला में बोलते थे और श्लोकों के सारांश की व्याख्या करते थे। कभी कभी वो टीकाओं का भी निर्देश करते थे, केवल मुझे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। अन्य लोगों के टीकाओं में या कठिन प्रकरणों को जानने में रुचि नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि उस क्षेत्र में मेरा कुछ अध्ययन है, इसीलिए मेरे लिए और एक दो और सज्जनों के लिए जो वयोवृद्ध और सुविज्ञ थे, वो टीकाओं की व्याख्या किया करते थे। मेरे घर पर लगभग 20 से 30 लोग तक एकत्र होते थे। वो अपनी व्याख्या 1-2 घंटे तक करते रहते। तब वो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे और हम सब करताल और हारमोनियम बजाकर उनका साथ देते। इस तरह बैठक में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वो कठिन बातों को बहुत आसान बना देते थे और वो हर चीज की व्याख्या हमारी आवश्यकताओं के अनुसार कर देते थे। वो जानते थे कि इतना इस व्यक्ति के लिए है, इतने का वास्ता उस व्यक्ति से है और इतने का और से। बैठक के बाद वो मेरे घर में थोड़ा विश्राम करते थे। मैं उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करता तो वो कहते कि दूसरे का बनाया भोजन वो ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब वो मेरी पत्नी से मिले और उन्होंने कहा कि उनके लिए भोजन बनाने में उन्हें प्रसन्नता होगी, तब वो बोले, बहुत अच्छा, मैं भोजन करूँगा। उसके बाद जब वो रविवार को मेरे यहाँ आते, मेरी पत्नी उनके लिए भोजन बनाया करती थी। कभी कभी वो मुझसे पूछते कि इस क्षेत्र में अधिकाधिक लोगों को कैसे आकृष्ट किया जाए, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं खुले रूप में किसी को मना नहीं कर सकता था। नहीं किसी बड़े स्तर पर उनके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए मेरे पास समय था, किंतु इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बैठक की व्यवस्था में अधिक बड़े पेमेंट पर कर सकता हूँ। वो जानते थे कि जो लोग मेरे घर की बैठक में भाग लेते थे वो बहुत वृद्ध थे, 70-80 के या एक तो 90 वर्ष के थे। सभी अवकाश प्राप्त और सुशिक्षित थे।
बैठकों का क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अन्य स्थानों का जाने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने मुझसे बैठकें चलाते रहने को कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं दीक्षित नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं बैठक चला सकता था क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण था। कुछ समय तक बैठकें चलाने का उन्होंने मुझे अधिकार दिया, लेकिन मैं चला नहीं सका क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता था। उनके जाने के बाद मेरी रुचि जाती रही। मैं सरकारी कर्मचारी था। इर्ज जर्नी टू अदर प्लेटनर्स एक प्रकार की तैयारी थी श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने के उनके वास्तविक कार्य की, लेकिन पुस्तकों की आवश्यकता के विषय में उन्हें और अधिक विश्वास हो गया। प्रचार के लिए उन्हें पुस्तकें चाहिए थी, विशेषकर यदि उन्हें पश्चिमी देशों में जाना था। पुस्तकों की सहायता से वो आध्यात्मिक क्रांति पैदा कर सकते थे। पश्चिम में साहित्य बहुत था, लेकिन पश्चिमी लोगों के पास उनके आध्यात्मिक शून्य को भरने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। यद्यपि श्रीमद् भागवत को वो अधिक से अधिक समय देना चाहते थे, तो भी बैक टू गार्डहेड को चलाने में वो लगे रहे और उपलब्ध पुस्तकों के पांडुलिपियों से उदाहरण लेकर उन्हें लेख के रूप में उसे देते रहे। लेकिन कभी कभी वो नए लेख भी लिखते और छापते। रिलेवेंट इंक्वायरी प्रासंगिक जिज्ञासा में उन्होंने लिखा, भगवान के धाम में लौटने का प्रचार करके हम केवल मानव जाति को बचाने का विनीत प्रयास कर रहे हैं। ये प्रचार झूठा नहीं है। यदि सत्य का अस्तित्व है तो भगवान के धाम में लौटने का ये प्रचार उस सतयुग का आरंभ है। एक गार्डलेस सिविलाइजेशन, एक अनिष्टवादी सभ्यता नामक लेख में भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री नेहरू की इन शिकायतों का उल्लेख किया कि धर्म के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है। भक्तिवेदांत स्वामी ने टिप्पणी की कि यद्यपि निस्संदेह ऐसे उदाहरण बहुत से हैं जहां धार्मिक नेता आपराधिक मामलों में फंसे पाए जाते हैं, लेकिन यदि आंकड़ों की तुलना की जाए तो राजनीतिक धूर्तों की संख्या धार्मिक धूर्तों से अधिक होगी। यद्यपि धार्मिक धूर्तता के प्रति पीड़ित नेहरू की चेतावनी सही थी, लेकिन वो चेतावनी आध्यात्मिक संस्थाओं में पूरा सुधार लाए बिना कारगर नहीं हो सकती थी और वो सुधार राजनेताओं के पूर्ण सहयोग से भी संभव था। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने उस पत्र से उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भागवत गीता का अध्ययन शुरू करने को कहा था, परंतु जैसा कि भक्तिवेदांत स्वामी ने बैक टू गार्डहेड के अपने पाठकों को सूचित किया, पंडित नेहरू ने उनके उस पत्र का उत्तर कभी नहीं दिया। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में उन्होंने सोचा कि लीग ऑफ डिपोटीज भक्त संघ भी उन बहुत से मठों और मंदिरों की तरह ही होगा जो उनके लिए सिर दर्द हो रहे थे। भक्तिवेदांत स्वामी का पंडित नेहरू पर अभियोग ये था कि वो समझते थे कि प्रत्येक आध्यात्मिक संस्था जनता से धन संग्रह करने का तहखाना है और बाद में उस धन का शंकास्पद कार्यों में दुरुपयोग किया जाता है। किंतु वो उन तथाकथित साधुओं का समर्थन करते हैं जो सामाजिक सेवा करते हैं पर आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में बकवास करते हैं। ऐसा इसीलिए है कि पंडित नेहरू को स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यद्यपि वो ब्राह्मण और पंडित है, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव शूद्रों या श्रमिकों का गुण है। उन्होंने पंडित नेहरू से प्रार्थना की कि वो भगवान या कृष्ण शब्द से भयभीत न हो, पर हम उन्हें विश्वास दिला सकता है कि भय का कोई कारण नहीं है क्योंकि कृष्ण हर एक के हितैषी है और हर एक की वास्तविक सहायता करने में सक्षम है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने लेख का अंत यह कहकर किया कि अनैतिक व्यवहार भारत के देवालयों तक ही सीमित नहीं है, वरन वो सारे संसार की भौतिकतावादी सभ्यताओं में समान रूप से व्याप्त है। विशेषकर युवा वर्ग के विक्षोभों का उन्होंने उदाहरण दिया जो 1960-70 के बीच सर्वत्र व्यापक हो रहे थे। अच्छा होगा कि डॉक्टर पहले स्वयं अपनी दवा करे क्योंकि नास्तिकतावादी सभ्यता में जबकि मठों और मंदिरों के पुजारी पंडित नेहरू के लिए सिर दर्द बने हुए हैं, ऐसे ही लोग दूसरे नामों से यूरोप और एशिया के राजनेताओं के सिर दर्द के कारण है। उन देशों में बेलगाम छोकरे जिन्हें इंग्लैंड में डेटी बैज, अमेरिका में रेवल्स विदाउट काज, जर्मनी में हाफ स्ट्रोक, स्वीडन में लीदर जैकेट्स, जापान में
चिल्ड्रन ऑफ द सन और रूस में स्टाइल बैयज कहा जाता है। नास्तिकतावादी सभ्यता की ही उपज है और सारी सिर दर्द का मूल कारण यही है। उसका पूरा उपचार जरूरी है। छिपीवाड़ा में भक्ति वेदांत स्वामी की दिनचर्या लगभग वैसे ही थी जैसे कि किसी घाट पर। अंतर केवल यही था कि यहाँ बैक टू गार्डहेड के लिए लिखने पढ़ने का कुछ काम कृष्ण पंडित कर देते थे, इसलिए श्रीमद् भागवत को अधिक समय देने के लिए वो स्वतंत्र थे। कृष्ण पंडित वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद सूर्योदय के पूर्व लगभग 3 बजे से किया करते थे। आरंभ में टाइपराइटर नहीं था, बाद में उन्होंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर की व्यवस्था कर ली थी। वो नित्य प्रति ये कार्य करते, तब अपना भोजन स्वयं बनाते, भोजन की सामग्री में इकट्ठी कर लेता था। कभी कभी वो मेरे परिवार में आते और मेरी पत्नी से कुछ भोजन मांगते। कभी कभी वो तीसरे पहर 5 या 6 बजे भी नहाते थे। हर दिन वो टाइप करते और भागवत का स्वयं कुछ पाठ करते और मंदिर में दर्शन को जाते, तब वो बाहर चले जाते और कभी कभी तीसरे पहर 2 या 4 बजे वापस लौटते। उसके बाद वो टाइप करते और बैक टू गार्डहेड के प्रूफ कहीं भेजते और उन्हें देखते। वो इस तरह सारा कार्य करते। उनका मुख्य कार्य दिन भर में कई घंटे टाइप करना था। भक्ति वेदांत स्वामी अनुवाद का कार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपादित एक संस्कृत और बंगला के भागवत तथा उसके एक बृहद संस्करण से करते थे, जिसमें 12 महान आचार्यों की मौलिक टीकाएं थी। उनके अनुवाद का एक मानक रूप था। वो देवनागरिक में लिखित संस्कृत को रोमन अक्षरों में लिखते, तब हर शब्द का अंग्रेजी पर्याय देते, फिर अंग्रेजी में उसका गद्य अनुवाद करते और अंत में अंग्रेजी में श्लोक का तात्पर्य देते। परंतु अपने ओर से तात्पर्य देने के पहले वो आचार्यों की टीकाएं देख लेते, विशेषकर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, विजय धोतीर्थ और श्रीधर स्वामी की टीकाएं। जिस परियोजना में वो लगे थे उसके आयाम का उन्होंने अनुमान लगाया। भागवत में 18,000 श्लोक थे। पहले स्कंदे के 17 अध्याय प्रत्येक 400 पृष्ठ वाले 3 खंडों में आते थे और दूसरे स्कंद के 10 अध्याय को 2 खंड चाहिए थे। 9वें स्कंद तक इस तरह हो सकता है 30 खंड हो जाए। 10वें स्कंद में 90 अध्याय थे, उनके लिए 20 खंड चाहिए थे। सब मिलाकर 12 स्कंद थे और इस तरह कुल खंड की संख्या कम से कम 60 होगी। उन्होंने सोचा कि वो इस कार्य को 5 से 7 वर्षों में पूरा कर लेंगे। यदि भगवान ने मुझे स्वस्थ रखा तो मैं श्री प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार कार्य पूरा कर लूंगा। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले खंड का आरंभ भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के साथ किया जाए, जो भागवत के आदर्श प्रचारक थे। पाठक को भागवत को सर्वोत्तम रूप में परखने सराहने का अवसर भगवान चैतन्य के व्यवहारिक जीवन से मिलेगा। भगवान चैतन्य ने भागवत को जिस रूप में प्रस्तुत किया था उसकी विशेषता उनकी ये इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत का प्रचार भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति द्वारा संसार के हर कोने में किया जाए। भगवान चैतन्य श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण कहते थे और हरे कृष्ण मंत्र के साथ श्रीमद् भागवत के पठन और श्रवण को ईश्वर में सच्चे प्रेम का विकास करने के लिए पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा संपादित चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत के भाष्य को आधार मानकर भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनके संकीर्तन आंदोलन की रूपरेखा 50 पृष्ठ में दी। उन्होंने भगवान चैतन्य के दिव्य भाव समाधि का समकालीन विद्वानों से उनकी दार्शनिक टक्करों का, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए संकीर्तन आंदोलन का और पवित्र नाम के समूह गान का वर्णन किया। भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवान चैतन्य के जीवन और उनकी शिक्षाओं को विशेष रूप से इतिहास के वर्तमान संकटापन्न घड़ी से जोड़ा। आवश्यकता की इस निर्णायक घड़ी में मानवता की सहायता वैदिक साहित्य और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत से हो सकती है। हम जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के कुछ विशाल वास्तुकलात्मक भवनों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वो संस्कृत भाषा में वैदिक ज्ञान के रूप में संरचित मानव सभ्यता के श्रेष्ठ आदर्श को नष्ट नहीं कर सके।
संस्कृत भाषा ने इन रहस्यों की रक्षा हजारों शताब्दियों तक की, लेकिन अब इन रहस्यों को संसार के लिए प्रकट कर देना आवश्यक था। श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक श्लोकों के निकट पहुंचने पर भक्तिवेदांत स्वामी भागवत के उद्देश्य में खो गए। उन श्लोकों में बलपूर्वक कहा गया था कि केवल भागवत ही कलयुग के दुष्प्रभावों से समाज की रक्षा कर सकता है। इस कलयुग के लिए श्रीमद् भागवतम की संस्तुति यही है कि केवल सच्चे भक्तों के मुख से परम भगवान कृष्ण का गुणगान सुना जाए। भागवत का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान कलयुग के प्रारंभ में नैमिषारण्य में सत्यों के समागम से हुआ। मानवता के पतन का पूर्वाभास होने पर सत्यों ने सभा के वरिष्ठ सदस्य च्युत गोस्वामी से पूछा, अब जबकि भगवान कृष्ण जो सभी धार्मिक सिद्धांतों के शरण स्थल है, अपने आध्यात्मिक लोक को चले गए हैं, धार्मिक सिद्धांत कहाँ से प्राप्त होंगे? सूत जी का उत्तर था कि श्रीमद् भागवतम पुराण जो सूर्य के समान दीप्यमान है, भगवान का साहित्यिक अवतार है और वही कलयुग के घने अंधकार में खोए मनुष्य को दिशाबोध कराएगा। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्री व्यासदेव अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के आदेश अनुसार ध्यान मग्न होकर बैठ गए। समाधि की दशा में उन्होंने परम भगवान, उनकी सतियों और कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को देखा। उन्होंने ये भी देखा कि उनके दुख की औषधि विशुद्ध भक्ति है। इसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करके और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को प्रेरणा मानकर व्यासदेव ने कलयुग के दुख भोगते आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना आरंभ की। भगवान की साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवत को पाश्चात्य संचार के लिए प्रस्तुत करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी को ऐसा अनुभव हुआ कि वो श्री व्यासदेव के चरण चिन्हों पर चलकर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। जिस प्रकार श्री व्यासदेव को कृष्ण की अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी और अपने साहित्यिक अभियान के पूर्व उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला था, उसी प्रकार भक्तिवेदांत स्वामी को भी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश मिला। भक्तिवेदांत स्वामी को दिखाई दिया कि मानो उस श्री व्यासदेव का ग्रंथ बहुत बड़ी संख्या में वितरित कर रहे हैं। वो न केवल पुस्तक का अनुवाद करेंगे, वो स्वयं उसे पश्चिम में ले जाएंगे, बांटेंगे और वहाँ के लोगों को सिखाएंगे, पुस्तक के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप में भी, कि भगवान का सच्चा प्रेम कैसे विकसित किया जा सकता है। श्री प्रभुपाद साम्यवादी दल केवल अपना साहित्य वितरित करके जनप्रिय हो गया है। कलकत्ता में साम्यवादी एजेंट मित्रों को आमंत्रित करते हैं और अपना साहित्य पढ़कर उन्हें सुनाते हैं। रूसी भारत में कभी नहीं आए, लेकिन हर भाषा में अपना साहित्य वितरित करके उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपना अनुयायी बना लिया है। यदि सामान्य तीसरे दर्जे का लौकिक साहित्य ऐसा कर सकता है, तो दिव्य साहित्य सारे संसार में अपने भक्त को क्यों नहीं पैदा कर सकता। ऐसे साहित्य का गांव-गांव में जोरदार प्रचार करने की बहुत जरूरत है। भागवत धर्म मानव समाज का आदि धर्म है। धर्म के नाम से जिस किसी भी चीज का चलन दिखाई देता है, वो सब वैदिक साहित्य से आया है। लोग वैदिक साहित्य पर आधारित पुस्तकें चाहते हैं, वो उनके लिए तड़प रहे हैं। भगवान चैतन्य ने कहा था कि संसार के हर नगर और हर गांव में संकीर्तन आंदोलन के संदेश से लोग अवगत होंगे। इसका तात्पर्य ये है कि संसार के प्रत्येक गांव और नगर में ऐसे लोग हैं जो इस संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये साहित्य दिव्य है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसकी रचना इतनी सुंदर है कि उसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष पुराण है। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपना सारा विश्वास श्रीमद् भागवत में केंद्रित कर दिया और प्रचार के अन्य प्रकार के सभी कार्यों को लगभग छोड़ दिया। और उनके आध्यात्मिक गुरु और भगवान चैतन्य का यही उपदेश था, यही दृष्टांत था। उनकी रुचि बहुत लागत वाले मंदिरों के निर्माण या बहुत से नए शिष्य पैदा करने में नहीं थी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार पर बल दिया था। प्रचार के लिए ग्रंथ चाहिए थे और सर्वोत्तम ग्रंथ था श्रीमद् भागवतम। सामान्य जनता के ज्ञान के लिए भागवत की रचना करना और छापना भगवान की सच्ची सेवा थी। ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मत था।
मंदिरों के निर्माण की तुलना में उन्हें पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद था और उन्होंने अपने शिष्यों को विशेष रूप से कहा था कि वो पुस्तकें लिखे। पुस्तकें लिखना, उन्हें प्रकाशित करना और दूर दूर तक वितरित करना उन्नत शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम था। हर जगह दिव्य साहित्य वितरण के कार्यक्रम से जिसमें साम्यवादियों से भी अधिक विशेषज्ञ लगे हो, अमेरिका और यूरोप के लोगों पर गहरा अनुकूल प्रभाव पैदा किया जा सकता था। और यदि अमेरिका और यूरोप के लोग कृष्ण भावना मृतकी और उन्मुख हो गए तो शेष संसार के लोग उनका अनुकरण करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी छिपीवाड़ा में अपने कमरे में बैठे अकेले कार्य में लगे रहे। वो इस विचार में खोए रहे थे कि कृष्ण के संदेश को उन्हें इतने बड़े पेमेंट पर फैलाना था जितने के लिए पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था। वो कभी कभी इस सोच में पड़ जाते कि पश्चिम के लोग जो वैदिक संस्कृति से इतने दूर है, कृष्ण के संदेश को कैसे अपनाएंगे। वो मांसाभंजी थे, म्लेच्छ थे। भक्ति वेदांत स्वामी के एक गुरु भाई जब इंग्लैंड गए थे तो मार्क्विस ऑफ जेटलेड उनसे पाप कर्ममय जीवन से बचने के लिए 4 निषेधों को सुनकर असंभव कहते हुए तिरस्कारात्मक हंसी हंस पड़े थे, किंतु श्रीमद् भागवत की अपनी बात थी। परम भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा और सच्चे भक्तों के कल्याणकर्ता भी है, अपने उन भक्तों के मन से भौतिक भोग विलास की वासना दूर कर देते हैं जिन्होंने उनके संदेशों को सुनने की इच्छा विकसित कर ली है, जो समुचित रूप से कहने और सुनने में स्वयं नैतिकता से भरे हैं। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी की ख्याति अंग्रेजी में प्रचार करने वाले के रूप में थी, किंतु वो जानते थे कि उस विदेशी भाषा में उनकी प्रस्तुति में दोष हमेशा रहते थे और उन्हें दूर करने वाला कोई संशोधक संपादक नहीं था। लेकिन इससे तथाकथित दोषों के कारण वो श्रीमद् भागवत के मुद्दन से विरत नहीं हो सकते थे। भागवत के आरंभ के अध्यायों में उन्होंने ये बात कह भी दी थी, जो साहित्य असीम अनंत भगवान के नाम, इस रूप और लीलाओं के देव वैभवों के वर्णनों से भरा है। वो दिव्य शब्दावली की एक अलग ही सृष्टि है जिसका उद्देश्य संसार की दिव्यामृत सभ्यता के कलुषपूर्ण जीवन में क्रांति घटित करना है। इससे दिव्य साहित्य को, चाहे उसकी रचना अव्यवस्थित रूप में हुई हो, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य जो संपूर्ण रूप से अतिनिष्ठ है, सुनते हैं, पढ़ते हैं और स्वीकार करते हैं। अपने तात्पर्य में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, हम जानते हैं कि संसार के वातावरण को पुनः आध्यात्मिकता से भरने के नाम पर जन सामान्य में भगवान की चेतना को पुनर्जागरित करने वाले दिव्य संदेश के वाहक इस महान साहित्य को प्रस्तुत करने का हमारा सच्चा प्रयत्न बहुत सी कठिनाइयों से भरा है। विषय वस्तु को समुचित भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में हम अवश्य समर्थ सिद्ध होंगे और विषय वस्तु को सही रूप में प्रस्तुत करने का हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, हमसे बहुत सी साहित्यिक भूले होंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि इस संबंध में हमारे सारी भूलों को बावजूद विषय वस्तु की गंभीरता पर लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान भगवान के इस ज्ञान का सच्चा प्रयत्न है जिसकी इस समय इतनी घोर आवश्यकता है। जब घर में आग लगी हो तो घर के निवासी पड़ोसियों से सहायता मांगने जाते हैं, चाहे वो पड़ोसी बिल्कुल विदेशी हो तो भी। बिना समुचित भाषा के आग का शिकार बने घर वाले अपनी आवश्यकता पड़ोसियों को बताते हैं और अपूर्ण रूप से भी कही गई उनकी बात को पड़ोसी समझ जाते हैं। संसार की वर्तमान स्थिति के पूर्णतया दूषित वातावरण में श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश के प्रसारण के लिए ऐसे ही सहयोग भावना अपेक्षित है। कुछ भी हो, श्रीमद् भागवतम आध्यात्मिक मूल्यों का प्रभावित विज्ञान है और इसीलिए हमारा संबंध विशेष रूप से उसकी प्रवृत्ति से है, न कि भाषा से। यदि इस महान साहित्य की प्रवृत्ति को संसार के लोग समझ ले तो हमें सफलता मिल जाएगी। सचमुच कलयुग आपात स्थिति थी, घर में आग लगी थी। जो सच्चे लोग थे और समय की आवश्यकता को समझते थे उनके लिए श्रीमद् भागवतम स्वागत योग्य ग्रंथ था। यद्यपि उसका अंग्रेजी रूपांतरण भाषागत उनकी कृतियों से भरा था। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवत को जैसा का वो सब प्रस्तुत कर रहे थे।
श्री व्यासदेव के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान था और यही उनका आधारभूत गुण था। वो अपनी स्वयं की अनुभूतियों को जोड़ रहे थे, लेकिन पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं से आगे निकलने की भावना से नहीं। नितांत परंपरा के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की जो सर्व महत्वपूर्ण बात थी, उसमें भक्ति वेदांत स्वामी को कोई भी कठिनाई त्रुटिपूर्ण अपूर्ण भाषिक प्रविधियों के कारण नहीं हुई। वो जानते थे कि परंपरा के बिना भागवत के तात्पर्य का कोई मूल्य नहीं होगा। डेस्क के सामने बैठे वो दिन रात टाइप करने में लगे रहते और छत से लटते तैयारी में बंद छोटे लैंप को जरूरत के अनुसार घुमा फिरा लेते। वो एक पतली चटाई पर बैठते और उनकी पीठ पिरामिड की ओर होती थी, जो उस साज सज्जाहीन कमरे में सीधा खड़ा था। पन्ने पर पन्ने इकट्ठे होते जाते थे और पत्थरों से दबाकर वो उन्हें अपनी जगह पर रखते जाते। भोजन और निंदा यद्यपि दोनों आवश्यक थे, उनके लिए आकस्मिक थे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनका श्रीमद् भागवतम दिम्रमित सभ्यता में क्रांति उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार वो अत्यंत सावधानी और ध्यान से हर शब्द का अनुवाद करते और तात्पर्य लिखते, किंतु कार्य जितनी शीघ्रता से हो सके पूरा होना था। सन 1961 21 फरवरी में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जन्म जयंती व्यास पूजा के दिन भक्ति वेदांत स्वामी फिर वृंदावन लौटे। श्री भक्ति सिद्धांत के कुछ शिष्य उनके सम्मान में उस दिन एकीकृत हुए थे। उन्होंने उनके चित्र को पुष्प अर्पित किए थे और मंदिर में सामुदायिक कीर्तन किया था, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी का विचार था कि उन्हें उसे भी अधिक कुछ और करना चाहिए था। उन्हें विश्वव्यापी प्रचार आंदोलन की योजनाएं बनानी और उनको कार्यान्वित करना चाहिए, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी। उसके स्थान पर वो स्वतंत्र व्यक्तियों की भांति इकट्ठे हुए थे। उनमें हर एक का अपना छोटा मोटा विचार था, हर एक अलग केंद्र में रहता था या अपना अलग केंद्र चला रहा था। किसी के पास विश्वव्यापी कार्यक्रम ना था, यहाँ तक कि अखिल देशव्यापी कार्यक्रम भी ना था। अपना जीवन यापन करने के अतिरिक्त उनमें से अधिकतर के पास ना कोई योजनाएं थी और न ही दूरदृष्टि। भक्ति वेदांत स्वामी चाहते थे कि उनके आंदोलन का संचालन करने के लिए कोई शासी मंडल हो, किंतु शासी मंडल जैसी कोई चीज नहीं थी और यहाँ तक कि आंदोलन जैसी कोई चीज भी नहीं थी। जिन लोगों में पहले घोर संघर्ष हुए थे, अब उनमें बातचीत शुरू हो गई थी। उन्हें डर था कि अचानक संस्थागत प्रयत्न के बाद होने पर ऐसा ना हो कि उनके बीच के पुराने विषेद फिर जाग उठे। अभी इतने तो था कि कम से कम वो एक स्थान पर एकीकृत हो गए थे और अपने आध्यात्मिक गुरु को एक साथ श्रद्धा सम्मान अर्पण कर रहे थे। अपने गुरु भाइयों के बीच भक्ति वेदांत स्वामी एक कनिष्ठ सन्यासी थे। यद्यपि लेखक और संपादक के रूप में वो मान्य थे, लेकिन उनका कोई मंदिर या कोई अनुयायी नहीं था। तभी वो जानते थे कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुगमन का प्रयत्न कर रहे थे। माया की विशाल शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने अपने को असहाय और अकेला पाया। उनके गुरु भाई माया की इन शक्तियों के विरुद्ध एक संयुक्त सेना जैसे नहीं थे, वरन वो विरक्त मार्थियों से जैसे थे, जो धार्मिक सिद्धांतों और कर्मकांडों में लगे हुए धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और जीवन शक्ति से हीन हो रहे थे। एक जगह इकट्ठा होकर वो अपने आध्यात्मिक गुरु की आराधना कैसे कर सकते थे जब तक वो सुखपूर्ण मन से अपनी असफलता को अंगीकार ना करे और कभी नहीं से अच्छा देर से ही सही के भाव से अपनी भूलों की सुधारने के लिए तैयार ना हो जाए। ये नियम था कि व्यास पूजा के दिन हर शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु का महत्व दर्शाने वाली एक प्रशस्ति लिखे और गुरु भाइयों की सभा में उसे सुनाए। भक्ति वेदांत स्वामी ने भी एक प्रशस्ति लिखी जो प्रशंसा की अपेक्षा विस्फोट से अधिक भरी थी। अपने गुरु भाइयों की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने उसे उनके सामने विनम्र भाव से प्रस्तुत किया।
और भी मेरे गुरु भाइयों, गुरु के आदेश पर आप यहाँ एकत्र होते हैं और एक साथ उनकी पूजा करते हैं। किंतु पुष्पों तथा फलों के उत्सव मात्र से पूजा नहीं होती। जो गुरु के संदेश का वाहक होता है, सच्चा पुजारी वही है। कितनी लज्जा की बात है मेरे बंधुओं, जिस व्यापारी ढंग से आप शिष्य समुदाय बढ़ाते हैं, क्या उससे आपको घबराहट नहीं होती? हमारे गुरु का आदेश था, प्रचार करो, नए शिष्यों को मंदिरों में रहने दो और उन्हें केवल घंटियां बजाने दो। किंतु जो भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर ध्यान से दृष्टिपात करो। हर एक इंद्रिय सुख में लीन हो गया है और हर एक ने प्रचार कार्य छोड़ दिया है। सागर पृथ्वी के आर पार ब्रह्मांडों को भेद कर एक हो जाओ और इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। तभी हमारे आध्यात्मिक गुरु की उपयुक्त सेवा होगी। आज वचन दो, राजनीति कूटनीति का त्याग करो। यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य एकजुट होकर प्रचार कार्य में लग जाए तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वो इस पापमय संसार में आध्यात्मिक क्रांति ले आते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ऐसी ही आशा थी और भक्ति वेदांत स्वामी ने उस आशा को व्यास पूजा के अपनी प्रशस्ति में अभिव्यक्त किया। वो दिन कब आएगा जब एक मंदिर की स्थापना होगी हर घर में, दुनिया के हर कोने में? कब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक गौड़ीय वैष्णव होगा, सुंदर तिलक से सुशोभित ललाट वाला? कब वैष्णव मतों के बल पर देश का निर्वाचित राष्ट्रपति बनेगा और प्रचार फैलेगा चारों ओर? जब वो कविता पढ़ रहे थे और वयोवृद्ध सन्यासियों की उस सभा में उसके साहित्य का उद्घाटन हो रहा था, तो कुछ ने तो उसका समर्थन किया और कुछ क्रुद्ध हो उठे, लेकिन उस सभा में कोई नया निर्णय नहीं हुआ। एक साथ बैठकर कोई नई योजना नहीं बनाई गई, जैसा कि भक्ति वेदांत स्वामी का आग्रह था। स्वामी महाराज की कविता को केवल भावात्मक अभिव्यक्ति या उनके मत के रूप में ग्रहण किया गया। गुरु भाई इस मत के थे कि समय के साथ पुराने घावों को भरने दिया जाए, पुराने मामलों को फिर उठाना, मिशन को पुनः उस रूप में संगठित करना जैसा कि वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय में था, और उन सभी महत्वाकांक्षापूर्ण कार्यक्रमों को चलाने का प्रयत्न करना। ये सब कैसे संभव था? वो सब वृद्ध हो रहे थे, कुछ वृंदावन के शरण से बाहर नहीं जाना चाहते थे। वो उस पवित्र धाम में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आराधना करना चाहते थे। यदि भक्ति वेदांत स्वामी कुछ और करना चाहते थे तो आगे बढ़े और प्रयास करे। विचार से भरे भक्ति वेदांत स्वामी किसी घाट लौटे। पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण वो कई वर्षों से मिशन के कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सके थे। सन 1935 में बम्बई में उनके गुरु भाइयों ने उनसे मठ का अध्यक्ष बनने को कहा था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कहना था कि ये जरूरी नहीं कि अभय चरण दे उनके साथ सम्मिलित हो, उन्हें अपने ढंग से उसमें आने देना चाहिए। अब अपने आध्यात्मिक गुरु के अनुग्रह से उस संन्यास को यथार्थ करने को तैयार थे। जिस कृष्ण भावनामृत से पूर्ण विश्वास का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया था, वो कल्पनालोक की वस्तु नहीं थी जो उनके गुरु भाइयों को केवल उकसाने के लिए कही गई हो या जो किसी स्वप्नदर्शी को असंभव वार्ता हो। उनका वर्णन सर्वथा व्यवहारिक था, लेकिन जो भी हो, उन्हें तो कृष्ण भावनामृत के विषय में लिखना और किताबें छापना था और विदेशों में उसका प्रचार करना था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती यही चाहते थे। यदि उनके गुरु भाई मिलजुल कर इसे नहीं कर सकते तो उसे अकेले करेंगे। जनवरी 1961 में भक्ति वेदांत स्वामी की दिल्ली निवासी एक परिचित ने 10 मई से 20 मई तक टोक्यो में होने वाले कांग्रेस फॉर कल्टिवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट के अधिवेशन का घोषणा पत्र उन्हें दिखाया था। अधिवेशन में मुख्य विचारणीय विषय मानवीयता के द्वार विश्व शांति की स्थापना था। उसमें सम्मिलित होने के लिए कई देशों के लोग आमंत्रित थे। घोषणा पत्र देखने के साथ भक्ति वेदांत स्वामी के मन में टोक्यो जाने का विचार आया था। यद्यपि उनकी मुख्य अभिरुचि सदा संयुक्त राज्य अमेरिका में थी, लेकिन यदि जापान जाने का अवसर पहले मिले तो वहाँ क्यों न जाया जाए, और आमंत्रण पत्र भी अंग्रेजी में था। यदि उन्हें आरक्षण मिल जाता है तो अधिवेशन में होटल में रहने और खाने का खर्चा वो देंगे।
किंतु यात्रा का व्यय उन्हें स्वयं वहन करना था। भक्तिवेदांत स्वामी ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर कल्चरल हार्मोनी सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के संस्थापकों को लिखा और मानवीयता का विकास कैसे करना चाहिए विषय पर भाषण देने का प्रस्ताव किया। संस्था के प्रधान सचिव श्रीमान तुलसी हिरो नकानो ने किसी घाट के पते पर उन्हें उत्तर भेजा। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक संस्कृति और भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा प्रस्तावित विषय के संबंध में बड़ा सम्मान प्रकट किया। श्रीमान नकानो ने एक आधिकारिक प्रमाण पत्र संलग्न किया, जिसके लिए भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रार्थना की थी। उसमें लिखा था कि भक्ति सिद्धांत स्वामी अधिवेशन में एक अधिकृत समभागी होंगे और जापान में उनका सारा व्यय अधिवेशन द्वारा वहन किया जाएगा। सभी संबंधित लोगों से ये भी प्रार्थना की गई थी कि उन्हें पारपत्र और प्रवेश पत्र समय से दिया जाए ताकि वो जापान में 10 मई तक पहुंच सके। तब भक्ति सिद्धांत स्वामी के मन में अधिवेशन के लिए एक विशेष योजना का विचार पैदा हुआ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में वृंदावन में शरद ऋतु का वर्णन आता है। भागवत वृंदावन की हर ऋतु के समानांतर वैदिक शिक्षा का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए वो शरद ऋतु की वर्षा वाली मेघाच्छादित काली संध्या की तुलना आधुनिक कलियुग से करता है, जब वैदिक ज्ञान के चमकते तारे संत महात्मा और धार्मिक ग्रंथ नास्तिकतावादी सभ्यता के अंधकार से थोड़े समय के लिए ढक जाते हैं। इस अध्याय में इस तरह के दर्जनों उदाहरण हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रस्ताव किया कि इससे 50 उदाहरणों के चित्र बनाए जाए। हर चित्र की उनके द्वारा लिखित व्याख्या हो और चित्र को अधिवेशन में प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने व्याख्याएं लिखना आरंभ कर दिया और उनका शीर्षक भागवत का प्रकाश, दी लाइट ऑफ भागवत रखा। चित्र बनाने वाले कलाकार के लिए हर उपदेश के अनुसार एक चित्र बनाने के लिए और निर्देश लिखते गए। उन्हें लगा कि उन 50 चित्रों और उनकी व्याख्याओं के प्रदर्शन से अधिवेशन में आए दर्शकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अधिवेशन के संगठनकर्ता को उनका ये विचार पसंद आया। जहाँ तक आपका ये प्रस्ताव है कि आपके निर्देशानुसार आपकी व्याख्याओं पर चित्र बनवाया जाए, तो आपकी व्याख्याओं के कुछ नमूने प्राप्त होते ही कलाकारों की नियुक्ति के बारे में हम विचार आरंभ कर देंगे। इसलिए हमें यथाशीघ्र आपके निर्देश प्राप्त हो जाने चाहिए। भक्ति वेदांत स्वामी तेजी से कार्य करने लगे। उन्होंने 20,000 शब्दों की पांडुलिपि तैयार की। 50 पाठ 50 चित्रों के लिए। चित्रों में वर्षा काल में वृंदावन के वनों, खेतों और आसमानों का चित्रण होना था। पाठों में इत्र तत्र नास्तिकतावादी सरकारों की, भौतिकवादियों की और झूठे धर्मानुयायियों की आलोचनाएं थी। कहीं कहीं उनमें नैतिक सिद्धांत और भागवत चेतना का वर्णन था और कहीं कहीं भगवान कृष्ण और वृंदावन में उनके शाश्वत सहचारियों के विषय में उल्लेख था। भक्ति वेदांत स्वामी और जापान में अधिवेशन के संस्थापकों के बीच सभी कार्य ठीक चला। भक्ति वेदांत स्वामी की समस्या यात्रा के लिए किराया जुटाने की थी। उन्होंने सभी संभव स्रोत आजमाए। केंद्रीय सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखते हुए उन्होंने श्रीमान नकानो का प्रमाण पत्र संलग्न किया और एक सन्यासी के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट की। 1.5 मार्च में उन्हें एक प्रपत्र पढ़कर लौटाने के लिए प्राप्त हुआ। समय थोड़ा रह गया था। 29 मार्च को उन्होंने उपराष्ट्रपति डा राधाकृष्ण को, जिनसे उनकी कुछ जान पहचान थी और दार्शनिक मतभेद था, एक पत्र लिखा। आप जानते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ और बैंक से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, न किसी अन्य वित्तीय संस्थान से मेरा कोई रिश्ता है, किंतु जापानी संस्थापकों को मेरा साहित्य पसंद आया है और वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पहुँचूं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि प्राचीन काल में भारत के महान आचार्य अपने ज्ञान का प्रसार संसार के कल्याण के लिए करते रहे, इसलिए आज की भारत सरकार को भी चाहिए कि उन आचार्यों के प्रतिनिधियों को आत्मा का संदेश देने के लिए भेजे। उन्होंने बम्बई में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के उप प्रबंधक को भी लिखा और उन्हें स्मरण कराया कि 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के किराए में उन्हें 50% छूट देने को तैयार थे।
जापान के श्रीमान नकानो के आमंत्रण के बारे में बताने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने लिखा कि जापान जाने आने का पूरा किराए अमेरिका के आधे किराए से भी कम होगा। अधिवेशन के लिए 1.5 महीने से भी कम रह गया था। सभी संभावना पर एक साथ सोचते हुए उन्होंने एक दूसरे संभाव्य अनुदानकर्ता श्रीमान वज्ररतन एस मोहता को लिखा, जिन्होंने कभी भक्ति वेदांत स्वामी को दक्षिण अमेरिका भेजने की तत्परता दिखाई थी। जब वहां के एक भारतीय ने आध्यात्मिक विषय में रुचि प्रकट करते हुए लिखा था। उस समय भक्ति वेदांत स्वामी को भारत सरकार से समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सका था, किंतु अब उन्होंने लिखा कि इस समय रुचि रखने वाले लोगों की अंतर्राष्ट्रीय सभा में वैदिक साहित्य के संदेश को प्रस्तुत करने का नया अवसर था और जापान की यात्रा की टिकट भी दक्षिण अमेरिका की टिकट से कम थी। जिस दिन उन्होंने श्रीमान मोहता को लिखा, उसी दिन उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को प्रपत्र पूरा करके भेजा इस प्रश्न के उत्तर में कि वो अनुदान क्यों मांग रहे थे और क्या पहले भी उन्होंने कभी अनुदान मांगा था। उन्होंने लिखा, इसके पूर्व मैंने मंत्रालय से वित्तीय सहायता कभी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक सन्यासी के रूप में मैं वित्तीय सहायता तभी मांग सकता हूँ जब मुझे उसकी अनिवार्य आवश्यकता हो। हमारा जीवन इस बात के लिए समर्पित है कि हम प्रस्तुत आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके समस्त मानवता की सेवा करें। इस बीच वो जापान के पूरे सहयोग से अन्य सारे प्रबंध करते रहे। भागवत प्रकाश के पहले 20 उदाहरण विचार चित्रण के लिए उन्होंने श्रीमान नकानो को भेज दिए थे। उन्होंने लिखा कि जापान कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और भारत अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। हमें अब एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विचारों और चित्रों को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जाए। श्रीमान नकानो ने भक्ति वेदांत स्वामी को विश्वास दिलाते हुए लिखा कि वो सब भरनेगा हवाई अड्डे पर उनके प्रतीक्षा में रहेंगे। उन लोगों को पहचानना आसान होगा क्योंकि वो एक पाठ का लिए होंगे और यदि भक्ति वेदांत स्वामी चाहे तो वो जापान में एक पूरे महीने तक रह सकेंगे और नियुक्त अधिवेशन के बाद स्थानीय सभाएं कर सकेंगे। श्रीमान नकानो ने भक्ति वेदांत स्वामी से एक प्रार्थना और की। वो ये थी कि वो जापान के 3 नगरों के मेयरों से संबंध दृढ़ बनाने के लिए उन्हें लिखे कि आध्यात्मिक अधिवेशन को वो पूरा सहयोग दे। भक्ति वेदांत स्वामी ने ये कार्य तुरंत किया, लेकिन अब अप्रैल आ गया था और धन कहीं से नहीं आया था। अंत में डॉ राधाकृष्णन से व्यक्तिगत रूप में मिलने और उनसे पूरा नकारात्मक उत्तर पाने के पश्चात भक्ति वेदांत स्वामी निराश होकर श्रीमान नकानो की ओर मुड़े। 18 अप्रैल को उन्होंने लिखा, आपका दिनांक 9 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। जो कुछ आपने मेरे प्रति लिखा है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक दिनहीन प्राणी हूँ और इस संबंध में जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का यही आदेश था। मेरे स्वागत की जो व्यवस्था आप कर रहे हैं उसे जानकर मुझे अतीत प्रसन्नता है, लेकिन आपको मेरी ये विनम्र सूचना है कि मेरी यात्रा के किराए का जो लगभग 3500 रुपया है, मामला अभी तक तय नहीं हुआ है। मैंने सहायता के लिए भारत सरकार को एक आवेदन पत्र भेजा था, उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न है। मैंने डॉ एस राधाकृष्णन को एक व्यक्तिगत पत्र भी इस संबंध में लिखा था और जो उत्तर मुझे मिला वो भी यहाँ संलग्न कर रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए उत्साहवर्धक नहीं है, इसलिए आज मैं उपराष्ट्रपति जी से स्वयं मिला, लेकिन उन्होंने वही कहा जो वो पत्र में लिख चुके थे। यद्यपि मैं अभी एकदम निराश नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये सोचकर चिंता अवश्य है कि यदि सरकार ने सहायता देने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूँगा।
इसीलिए इस संबंध में मैं आपका सत परामर्श चाहता हूँ। डा इस राधा कृष्णन ने मुझे बताया कि अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आपने उन्हें भी आमंत्रित किया था और उनका ऐसा मत है कि मेरा यात्रा व्यय शायद आपकी ओर से दिया गया हो। अधिवेशन से आशा और अपेक्षा निस्संदेह बहुत बड़ी है और मेरी इसी अभिलाषा है कि इस अवसर का पूरा उपयोग में अखिल मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए कर सकूं। मैंने अपने विचारों के पूरी तरह से उन व्यक्तित्वों में अभिव्यक्त किया है जो मैं आपके पास प्रकाशनार्थ भेज चुका हूँ। उन विचारों का सारांश मैंने मेयरों को भेजे गए पत्र में भी दे दिया है, जिसकी प्रतिलिपि भी यहाँ संलग्न है। सन्यासी होने के नाते मेरे पास खर्च के लिए धन नहीं है। इसी परिस्थिति में यदि सरकार ने यात्रा व्यय देने से इनकार किया तो इसके लिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, अन्यथा अधिवेशन में सम्मिलित होना मेरे लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। राजनेताओं के व्यवहार में मेरा विश्वास नहीं है, विशेषकर भारतीय राजनेताओं के व्यवहार में। डा एस राधाकृष्णन की बात से मुझे ऐसा लगा कि सरकार ऐसे अधिवेशनों का अनुमोदन नहीं करती जिनका संगठन लोग निजी तौर पर करते हैं और इसीलिए सरकार ऐसे अधिवेशन में भाग नहीं लेती। मैं अंतिम निर्णय के लिए एक सप्ताह तक और प्रतीक्षा करूंगा, जब हाँ या ना के रूप में मामला साफ हो जाएगा। भारत में जिन लोगों से सहायता मिल सकती थी उनकी ओर से इनकार आ गया। 20 अप्रैल को भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमान नकानो को तार भेजा। क्योंकि आपका मुझसे गहरा प्रेम हो गया है, इसलिए मैं आपको लिखने का साहस कर रहा हूँ कि जापान पहुँचने के लिए मेरी वित्तीय सहायता कीजिए। मेरे विचार से आप दिल्ली स्थित अपने दूतावास को तुरंत आदेश भिजवा सकता है कि आपकी ओर से मुझे जापान भेजने के लिए वो आवश्यक व्यवस्था करे। आपसे मिलने और कांग्रेस से शामिल होने की मेरी तीव्र इच्छा है, जिससे हम लोग आध्यात्मिकता के अनुशीलन के लिए एक मजबूत संगठन बना सके। अपना कार्यक्रम निश्चित करने के लिए मैं तार द्वार आपके निर्देश की प्रतीक्षा करूंगा, किंतु श्रीमान नकानो सहायता नहीं कर सके और भक्ति वेदांत स्वामी के सारे प्रयत्न सपना बनकर रह गए। जुलाई 1962 ई में भक्ति वेदांत स्वामी बंसी गोपाल जी मंदिर के अपने आवास को बदलकर राधा दामोदर मंदिर में चले गए। 3 वर्ष से वो राधा दामोदर कमरों के लिए 5 रुपए प्रति मास की दर से किराया और उनकी व्यापक मरम्मत के लिए खर्चा दे रहे थे। अब मुख्य कमरे में बिजली और पंखा लग गया था और दीवारों पर चिकना प्लास्टर और पेंटिंग हो गई थी। कमरा 15 फुट लंबा 7 फुट चौड़ा था। दीवारों पर प्लास्टर हो गया था। फर्श विभिन्न आकार की चौकर बलुई पट्टियों से बना था। ठीक वैसे ही पट्टियों से जैसी रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जड़ी थी। कमरे के सामने में एक छोटी सी नीची डेस्क थी, एक कुश की बनी चटाई थी और सोने के लिए लड़की के पाए पट्टियों वाली रस्सियों से बुनी एक चारपाई थी। कमरे से वो सादृश्य नहीं दिखाई देता था जैसा कि किसी घाट से मिलता था। पास पड़ोस उतना शांत नहीं था, लेकिन अब अपने कमरे से बाहर जाए बिना भी वो मंदिर में झांक सकते थे और वेदी का कुछ भाग और उस पर विराजमान काले संगमरमर के बने 4 फुट ऊंचे वृंदावन चंद्र नाम से विख्यात श्री कृष्ण के उस शिव विग्रह का दर्शन कर सकते थे, जिसकी आराधना सैकड़ों साल पूर्व कृष्णदास कविराज ने की थी। मुख्य कमरा 10 फुट लंबे एक बड़ा मध्य द्वारा भोजनालय से जुड़ा था, जिसके सामने एक आंगन था और अपने भोजनालय से वो रूप गोस्वामी की समाधि देख सकते थे। इसीलिए ये स्थान बंसी गोपाल जी मंदिर के आवास से अच्छा था, क्योंकि अब वो जीव गोस्वामी के मंदिर में रह रहे थे, जहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी जैसा महान गोस्वामी एकत्र हो चुके थे। प्रसाद ग्रहण करते थे, भजन करते थे और कृष्ण और भगवान चैतन्य के विषय में चर्चा करते थे। श्रीमद् भागवत पर कार्य करने के लिए ये सर्वोत्तम स्थान था। रात्रि में 1 बजे जब कोई भी न जागता होता
चारों ओर शांति रहती। तब भक्ति वेदांत स्वामी जग जाते और लिखने लग जाते, क्योंकि वृंदावन में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसीलिए वो प्राय लालटेन के प्रकाश में कार्य करते। प्रकाश की कुछ किरणें बाहर बरामदे में भी पहुंच जाती थी, जबकि वो उसके प्रकाश में कमरे के अंदर काम करते रहते। शांत वातावरण में जब वो लिखने के कार्य में लगे रहते, तो कभी कभी पत्थर के फर्श की तरह शुष्क कोई मेरस उस पार के फर्श के दरवे से निकलकर सामने की दीवारें में बनी सीमेंट की जाली में से कूदकर इस पार पहुंच जाता। कभी कोई छोटा चूहा खिड़की के पीछे से दौड़ता हुआ आता और भागकर दूसरी जगह छिप जाता। अन्यथा कमरे में पूर्ण और पवित्र शांत थी और वहाँ छह गोस्वामियों की उपस्थिति में रहने की प्रेरणा बड़ी बलवती थी। खुले आंगन के ऊपर आकाश साफ दिखने वाले तारों से भरा होता था। जब वो कार्य में लीन होते, उस समय नगर में यदि कहीं से कोई आवाज सुनाई देती, तो दूरी पर भौंकते हुए शायद किसी कुत्ते की आवाज होती थी। 4 बजे सवेरे मंदिर का पुजारी, जो गर्भ गृह द्वार के निकट सोता था, उठ जाता, बिजुली चलाता और एक लंबी लाठी से चमकदारों को सहतीरों से घेरते देता था। 5 बजे वो शिव विग्रह को जगाता, वेदी के सामने के किवाड़ खोल देता और मंगल आरती आरंभ कर देता। वो दीप दिखाता, जबकि मंदिर के कुछ निवासी भक्त इकट्ठा होकर भजन गाते थे और बाद यंत्र बजाते थे। प्राय कोई घंटा बजाने लगता था और कोई घड़ियाल बजाने में लग जाता था। आंगन में कोई आवाज होती तो भक्ति वेदांत स्वामी के आवाज में तुरंत पहुंच जाती थी। घंटा घड़ियाल की आवाज उनके छोटे कमरे की दीवारों से टकराकर अचानक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती थी। अपने बैठने के स्थान से वो वेदी के बाई और आसीन केवल वृंदावन चंद्र को देख सकते थे। कभी कभी वो अपना काम रोक देते थे और शिव विग्रह के दर्शन और उनकी आरती देखने के लिए आंगन में आ जाते थे। वेदी पर राधा और कृष्ण के शिव विग्रह आसीन थे, जिनकी आराधना सैकड़ों साल पहले जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्य कर चुके थे। 10 मिनट के बाद आरती करने और जल से पूर्ण शंख बजाने के बाद पुजारी भक्तों के सिर पर शंख का पवित्र जल छिड़कता था और इस तरह समारोह का अंत होता था। श्रीमद् भागवत पर कुछ घंटे कार्य करने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी अपने कमरे में बैठ जाते और जप करने लगते थे। प्रातःकालीन आकाश में हल्के नीले प्रकाश के फैलने और तारों के अस्त होने के साथ वृंदावन के निवासी शिव विग्रहों के और गोस्वामियों की समाधियों के दर्शन के लिए आने लगते। वृद्ध महिलाएं लड़खड़ाती आवाज में जय राधे कहते मंदिर में प्रवेश करती। जब भक्ति वेदांत स्वामी कमरे के किवाड़ खोलते, तो उनका कमरा प्रकाश से भर जाता था। कमरे की खिड़कियां आंगन में खुलती थी, लेकिन वो खिड़कियों की अपेक्षा दीवारें में बनी सीमेंट की जालियां अधिक लगती थी। आने जाने वाले उनमें से कमरे में आसानी से नहीं देख सकते थे, लेकिन उनसे प्रकाश आता था। सवेरे के प्रकाश में कमरे का रूप साफ दिखाई देता था। मेहराबदार छत, ताजी पेट की हुई दीवारें, मेहराबदार ताक, पत्थर से जड़ा हुआ फर्श, भक्ति वेदांत स्वामी का पतला सन्यास दंड गहरे केसरिया रंग के खादी में लिपटा हुआ कमरे के एक कोने में टिका था। एक खाने में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक चित्र रखा था और दूसरे में पुस्तकों और पांडुलिपियों का ढेर था। कमरे के 2 किवाड़ बंद होने पर भी मटमेल लगते थे और पूरा कमरा बाई और कुछ झुका हुआ लगता था। वो साज सजाहीन था, लेकिन शांत था। दोनों कमरे के बीच के बरामदे में बैठे हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्राय आंगन वेदी और शिव विग्रह की ओर देखा करते थे। राधा दामोदर, वृंदावन चंद्र और राधा कृष्ण के अन्य कई शिव विग्रह दर्शकों की प्रतीक्षा में रहते। सवेरे की बेला में शिव विग्रह के किवाड़ खुलते रहते थे, क्योंकि लगातार दर्शकों की पंक्ति से मंदिर जनसंकुल तीर्थ स्थान बन जाता था। वहाँ कोई अधिक देर तक नहीं रुकता था। कुछ दर्शकों कोई मंदिरों में जाना होता था, इसलिए वो जल्दी में होते। गरीब लोग, स्थानीय व्यवसायी लोग और रंगीन साड़ियाँ पहने हुए उनकी स्त्रियाँ, सभी भक्त जय हो जय राधे कहते वेदी की ओर जाते। शिव विग्रह का दर्शन करने के बाद वो दरवाजे से बाहर के आंगन में पहुंच जाते, समाधियों का दर्शन करने के लिए।
यद्यपि वृंदावन में प्राचीन वैष्णव आचार्य के सम्मान में सैकड़ों मंदिर और मुनि छोटी समाधियां बनी थी। भक्ति वेदांत स्वामी उनमें से केवल श्री जीव गोस्वामी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसी मुख्य समाधियों का दर्शन करने आ जाते थे। मंदिर के आंगन के एक अलग क्षेत्र में भजन कुटीर और रूप गोस्वामी की समाधि थी। भक्ति वेदांत स्वामी प्राय रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जाप के लिए बैठा करते थे। मंदिर से निकलकर दर्शनार्थी रूप गोस्वामी की समाधि को दंडवत करने इस बाहरी क्षेत्र में आते रहते थे। अधिकतर तीर्थयात्री इसे राधा दामोदर मंदिर के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मानते थे और चाहे वो किसी अन्य जगह पूजा के लिए ना भी रुकते हो, पर रूप गोस्वामी की समाधि के सामने वो जरूर रुकते थे। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते थे और जय राधे कहते हुए प्रणाम करते थे या माला की थैली में हाथ डाले समाधि की परिक्रमा करते हुए वो हरे कृष्ण का जाप करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी दर्शकों की सवेरे की भीड़ खत्म हो जाने पर भी बैठे रहते और जाप करते रहते, या कभी कभी वो पास के राधा श्याम सुंदर या राधा मदन मोहन मंदिर में चले जाते। 11 बजे तक अपना भोजन बनाने के लिए वो हमेशा लौट आते थे। जब वो अपना भोजन बनाते रहते और बाद में जब वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते, तब वे जाली से रूप गोस्वामी की समाधि को निहारा करते। रूप गोस्वामी की उपस्थिति की अनुभूति से उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के निमित्त अपने मिशन का स्मरण सदैव बना रहता। भगवान चैतन्य के भक्त रूप गोस्वामी के अनुगामी या रूपानुग कहलाते थे। रूप गोस्वामी की शिक्षाओं और दृष्टांत का अनुगमन किए बिना कोई राधा और कृष्ण की सच्ची भक्त के मार्ग पर नहीं चल सकता। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती विशेष रूप से एक पक्के रूपानुग के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके सम्मान में लिखित संस्कृत की प्रार्थनाओं में कहा गया है, श्री चैतन्य के अनुग्रह की साकार शक्ति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रति मैं अपनी विनम्र प्रार्थना निवेदित करता हूँ, जो श्री रूप गोस्वामी की परंपरा में उद्घाटित राधा कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम से संपन्न भक्ति का प्रचार करते हैं। मैं आपके प्रति सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की साकार मूर्ति है। आप पतित आत्माओं के उद्धारण करता है। आप किसी ऐसे कथन को सहन नहीं कर सकते जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति शिक्षाओं के विरुद्ध हो। भक्ति वेदांत स्वामी के आध्यात्मिक गुरु और गुरु शिष्य परंपरा में उनके पूर्व के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार सारे संसार में देखना चाहते थे और रूप गोस्वामी की समाधि के सामने प्रेरणा के लिए बैठते हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक पूर्वगामियों से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते थे। जो प्रेम पूर्ण आदेश उनसे प्राप्त होते थे उन्हें वो निश्चित आदेश मानते थे और उसे उन्हें सरकार प्रकाशक या अन्य कोई विचलित नहीं कर सकता था। रूप गोस्वामी चाहते थे कि वो पश्चिम जगत में जाए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे कि वो पश्चिम जगत में जाए। कृष्ण ने ऐसा संयोग घटित किया था कि वो राधा दामोदर मंदिर में आए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करे। राधा दामोदर मंदिर में उन्हें ऐसा लगा कि उनका प्रवेश इसे शाश्वत निवास में हुआ है, जिसे भगवान के केवल सच्चे भक्त ही जानते हैं। तो भी यद्यपि वो उन्हें अपनी लीला भूमि में अपने साथ संबंधी होने का अवसर दे रहे थे, लेकिन उनका आदेश था कि वो राधा दामोदर और वृंदावन को छोड़कर पश्चिम को जाए और विस्मरणशील संसार को आचार्यों का संदेश सुनाए। जून में असहनीय गर्मी पड़ने लगी और दोपहर के बाद काम करना असंभव हो गया। घोर गर्मी के समय भक्ति वेदांत स्वामी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते और छत पर लगा पंखा चला देते। संध्या के समय गर्मी कम हो जाती, मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती और आंगन में सायंकालीन कीर्तन आरंभ हो जाता। अपने बड़ा मध्य में बैठे भक्ति वेदांत स्वामी कभी दर्शनार्थियों से बातें करते, कभी दर्शनार्थी उनके दरवाजे के पास आ जाते और टाइपराइटर पर काम करते हुए उन्हें देखने लगते। वृंदावन में उनकी प्रसिद्ध एक विद्वान और श्रेष्ठ भक्त के रूप में थी, लेकिन वो यथासंभव सबसे अलग बने रहे। विशेषकर 1962 की गर्मी में और श्रीमद् भागवत कार्य करते रहे। उनके वृंदावन आने का यही वास्तविक उद्देश्य था कि वो पश्चिम में वितरित करने के लिए पुस्तकें तैयार कर सके। यद्यपि उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो जापान तक भी यात्रा कर सके और पुस्तकें छाप सके, किंतु जिन उद्देश्यों को सामने
रखकर वो कार्य कर रहे थे वो यही थे। वो वृंदावन इसीलिए नहीं आए थे कि मृत्यु को प्राप्त करके ईश्वर तक पहुँचे, प्रत्युत वो इसलिए आए थे कि वृंदावन उनके जीवन के मुख्य कार्य को संपादित करने के हेतु आध्यात्मिक बल प्राप्त करने के लिए आदर्श स्थान था। अपने भविष्य के मिशन के ठीक रूप के बारे में भक्ति वेदांत स्वामी को पता नहीं था, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि उन्हें पाश्चात्य जगत की अंग्रेजी भाषी जनता में श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए अपने को तैयार करना है। उन्हें अपने गुरुओं के लिए सब प्रकार से पूर्ण उपकरण बनना था और यदि उनकी इच्छा हुई तो वो उन्हें वहां भेजेंगे।